अखंड ज्योति जनवरी 2022। यज्ञ धूम्र पर शोध अध्ययन। यज्ञ को वैदिक ऋचाओं में सृष्टि का केंद्र कहा गया है। वैदिक ज्ञान के अनुसंधानकर्ता ऋषियों ने मानवता के विकास एवं कल्याण के लिए जिस जीवन पद्धति का निर्माण किया है, उसमें यज्ञ को जीवन के पर्याय के रूप में समाहित करते हुए जीवनचर्या के प्रत्येक छोटे बड़े कार्यों को यज्ञीय भावना से करने का निर्देश किया। ऋषि प्रणीत इस दिव्य यज्ञीय परंपरा का भारतीय संस्कृति से पोषित समाज में बहुरूपों में प्रचलन रहा है। शास्त्रों में भी ज्ञान यज्ञ, सेवा यज्ञ, प्राण यज्ञ आदि अनेक रूपों में यज्ञ की महत्ता का उल्लेख मिलता है। यज्ञ के तात्विक स्वरूप एवं लाभ की दृष्टि से जीवन का प्रत्येक आयाम, संसार और सृष्टि का संचालन सब कुछ यज्ञीय प्रक्रिया के रूप में ही क्रियान्वित है। लौकिक दृष्टि से भी यज्ञ संपूर्ण जीवन को पोषित, संरक्षित और संवर्धित करने वाली सर्वोत्तम विधा है। सामान्यतः लोग यज्ञ का तात्पर्य उसके लौकिक स्वरूप में दिखाई देने वाले क्रियाकलापों जैसे अग्निहोत्र, हवन आदि के रूप में समझते हैं। यज्ञ के इस लौकिक पक्ष का भी अद्भुत ज्ञान विज्ञान है। ऋषि परंपराओं में हवन, अग्निहोत्र आदि की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही जीवनचर्या एवं उपासना पद्धति का अभिन्न हिस्सा रही है। हवन की क्रिया सिर्फ एक वैदिक कर्मकांड ही नहीं, अपितु इसमें अग्नि, औषधि, मंत्र और भावना आदि की समन्वित ऊर्जा का ज्ञान विज्ञान समाहित है, जो जीवन, प्रकृति और पर्यावरण में सामंजस्य, संतुलन तथा संवर्धन की प्रक्रिया को अबाध बनाए रखने में सक्षम है। वर्तमान समय में यज्ञ की इस पावन परंपरा को बनाए रखना तथा इसमें सन्निहित ऋषियों के अनुसंधान परक ज्ञान विज्ञान को सामने लाकर जन सामान्य के बीच यज्ञ की महत्ता और उपयोगिता को प्रस्तुत करने की अत्यंत आवश्यकता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस दिशा में व्यापक स्तर पर शोध, अनुसंधान, प्रयोग एवं अध्ययन अध्यापन के कार्य को संपन्न किया जा रहा है। यज्ञ विज्ञान के आध्यात्मिक, धार्मिक, व्यावहारिक, पर्यावरणीय पहलुओं के साथ साथ एक उपयोगी चिकित्सा पद्धति के रूप में भी यहाँ ठोस कार्य किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में होने वाले विशिष्ट शोध अनुसंधानों की जानकारी समय समय पर पाठकों तक पहुंचती रही है। इसी क्रम में यज्ञ विज्ञान एवं यज्ञ चिकित्सा के संदर्भ में सन 2017 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में संपन्न हुए शोध अध्ययन की संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। यह शोध अध्ययन शोधार्थी रुचि सिंह द्वारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्राच्य अध्ययन विभाग के अंतर्गत रसायन विज्ञान विषय पूरा किया गया। इस विशिष्ट शोध कार्य को शोधार्थी ने श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष संरक्षण एवं प्रोफेसर A.N. गर्ग के निर्देशन में पूरा किया है। प्रायोगिक विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक विधि पर आधारित इस अध्ययन का विषय है स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ यज्ञ मटेरियल एंड इट्स फ्यूम्स। इस अध्ययन को कुल 7 अध्यायों में विभाजित कर प्रस्तुत किया गया है। प्रथम अध्याय विषय प्रवेश। इसके अंतर्गत यज्ञ की उत्पत्ति एवं सैद्धांतिक आधार की विवेचना करते हुए यज्ञ में उपयोग होने वाले हवन सामग्री एवं 8 प्रमुख आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी एवं उनके महत्व को प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ऋषियों ने यज्ञ को एक ऐसी प्रणाली के रूप में विकसित किया जिससे व्यक्तिगत, सामूहिक और समस्त प्राणी मात्र का कल्याण संभव हो सके। यज्ञ के भौतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से इस विधा के अनेक प्रकारों का उल्लेख वैदिक शास्त्रों में हुआ है। यज्ञीय प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। इसके विज्ञान को जानने समझने के लिए वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आयुर्वेदिक ग्रंथ, विशेषकर चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में विस्तृत विवेचना प्राप्त होती है। औषधीय विज्ञान की दृष्टि से यज्ञ में उपयोग होने वाली हवन सामग्री अनेक औषधीय विशेषताओं से युक्त होती है
यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करने के लिए जो काष्ठ प्रयुक्त की जाती हैं उनका भी विशेष महत्व होता है। इस अध्याय में हवन सामग्री में उपयोगी औषधियों का वैज्ञानिक रीति से तथ्यात्मक विवेचन किया गया है। इनमें प्रमुख हैं आम की लकड़ी, गिलोय, चंदन लकड़ी, नागरमोथा, कपूर कचरी, बेल, देवदार, जटामांसी। शोधार्थी ने हवन सामग्री के उक्त प्रमुख घटकों की रासायनिक और औषधीय विशेषताओं का विस्तार से विवेचन किया है। इस वैज्ञानिक शोध में यज्ञोपैथी के माध्यम से जीवन और प्रकृति के सामंजस्य, समाधान और समग्रता को समाहित करते हुए शोधार्थी ने अपने विषय को की वैश्विक आवश्यकता और महत्ता को भी उजागर किया है। द्वितीय अध्याय है शोध प्रविधि एवं उपकरण। इस अध्याय में पौधों के उन भागों को जो अध्ययन में सम्मिलित थे उन्हें कैसे एकत्रित एवं संरक्षित किया गया तथा उनके उपयोग के पूर्व इस संदर्भ में बरती जाने वाली सावधानियों एवं तथ्यात्मक परिणामों की विवेचना की गई है। इसके साथ ही हवन सामग्री में प्रयुक्त औषधियों की गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उनकी प्रभावकारिता के स्तरीकरण के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया गया उनका भी विस्तार से विवेचन करते हुए महत्वपूर्ण आंकड़ों को सारणी बनाकर व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया है। तृतीय अध्याय है क्रोमेटोग्राफिक विश्लेषण। इसके अंतर्गत हवन सामग्री के धुएं की रासायनिक तत्वों के साथ अंतरक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों एवं विशेषताओं का विवेचन किया गया है। यज्ञ एक धार्मिक क्रिया होने के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से चिकित्सकीय विद्या के रूप में भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावकारी विधि है। इसमें उपयोग होने वाली प्रत्येक औषधि की एक विशेष रासायनिक संरचना है जिसका प्रभाव धुएं के माध्यम से बाह्य जीवन एवं पर्यावरण वातावरण पर पड़ता है। हवन सामग्री में प्रयुक्त औषधियों में अंतर्निहित रासायनिक विशेषताओं का विश्लेषण एवं विवेचन इस अध्याय को विशिष्ट बनाता है। चतुर्थ अध्याय है तात्विक विश्लेषण। ऐसे तत्व जो वनस्पति और प्राणी जगत के विकास, स्वास्थ्य और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन आदि। इस अध्याय में हवन सामग्री की उन औषधियों की तात्विक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यज्ञ की पवित्र अग्नि में चंदन, आम, गिलोय जैसे दिव्य औषधियों के जलने से वातावरण की पवित्रता, स्वच्छता और साथ में औषधीय व चिकित्सकीय लाभों का स्पष्ट विवेचन इस अध्याय के तथ्यात्मक परिणामों के आधार पर किए जाने से यज्ञोपैथी के वैज्ञानिक पक्ष को सुदृढ़ आधार प्राप्त होता है। पंचम अध्याय है प्रति उपचारात्मक प्रक्रिया। इस अध्याय के अंतर्गत हवन सामग्री की औषधियों की एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों और उसके सकारात्मक पहलुओं की वैज्ञानिक विधि से विवेचना प्रस्तुत की गई है। हमारे जैविक और मानसिक संसार के अंतर संबंधों को बनाए रखने तथा सुचारू रूप से उनके संचालन में ऑक्सीजन व इसके जैसे अन्य सूक्ष्म गैसीय घटक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके संतुलन से शरीर व मन कई स्तरों पर प्रभावित होता है। ऐसी समस्याओं एवं रोगों पर यज्ञोपैथी प्राकृतिक रूप से सकारात्मक प्रभाव डालती है। षष्ठ अध्याय है सूक्ष्म जीव रोधी गतिविधि। वनस्पतियों की चिकित्सकीय विशेषताओं का लाभ प्राचीन काल से मानव जाति ले रही है। वर्तमान में पारंपरिक और आधुनिक दोनों चिकित्सा प्रणालियां औषधीय पौधों की उपचारात्मक विशेषताओं को स्वीकारते हुए उपयोग करती हैं। यज्ञोपैथी में इन औषधियों का एक नया पक्ष धुएं के माध्यम से उपचार का सामने आता है। इस अध्याय में हवन सामग्री के धुएं का हानिकारक सूक्ष्म जीवों पर किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं इनसे संबंधित समस्याओं को हम यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार ठीक कर सकते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता के संतुलन में यज्ञ की क्या महत्ता है, ऐसे महत्वपूर्ण उपादेय पहलुओं का विस्तृत विवेचन इस अध्याय में प्रस्तुत हुआ है। सप्तम अध्याय है यज्ञ एवं बिना यज्ञ धुआं, दोनों का प्रयोगात्मक एवं तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन।
हवन सामग्री में प्रयुक्त औषधीय पौधों के तत्वों में विशिष्ट रासायनिक विशेषताएं होती हैं जो उनके उपचारात्मक प्रभाव को निर्धारित कर सकारात्मक परिणाम लाती हैं, जबकि सामान्य धुएं में ऐसी किन्हीं औषधीय विशेषताओं के न होने से उनके लाभ अथवा दुष्परिणामों का आकलन पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस अध्याय में यज्ञीय धुएं एवं साधारण धुएं का वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से प्रयोगात्मक अध्ययन कर यज्ञ के धुएं की बहुआयामी विशेषताओं और महत्व को प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन यज्ञोपैथिक के क्षेत्र में एक नया अध्याय एवं मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें यज्ञीय प्रक्रिया के व्यवहारिक और अत्यंत उपादेय पक्षों तथा चिकित्सकीय महत्व को पूर्णतः प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत करते हुए आधुनिक समय में यज्ञ जैसी प्राचीन विधा को उसकी व्यापक प्रभावशीलता के साथ सामने लाने का सफल प्रयास किया गया है। धन्यवाद।